उस गाय को देखा है तो वृक्ष के नीचे किसान सो रहा था, जाकर के जगाया है, महाराज आप सो रहे हैं, आपके खेत में एक गाय लगी हुई है जो अनाज को खा रही है। तो तुरंत किसान गया, उस गाय को इतनी मार लगाई जो वो गाय जो थी बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। श्राप दे दिया महाराज त्रिशंकु, भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे ही तुम महल के अंदर प्रवेश करोगे वैसे ही तुम मनुष्य से और गधा बन जाओगे। और जो ये बात सुनी है तो महाराज त्रिशंकु वहां से चले आए। इधर जैसे ही रानी ने देखा तो रानी पूछने लगी है, महाराज भला आप बड़े उदास हैं, बड़े चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? हमें लग रहा है कि कोई साधु संत हमारे दरबार से विमुख चला गया क्या? आज रानी पूछ रही है, महाराज बात तो बताओ, क्या कारण है जो आपका चेहरा इतना गमगीन दिखाई दे रहा है? और बोली है, महाराज कि किस कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, रानी पूछने लगी महाराज बात क्या है? तो आज महाराज त्रिशंकु कहने लगे, हैं रानी आज जब हम शिकार खेलने के लिए गए तो मुझे एक गाय का श्राप लगा हुआ है कि जैसे ही महलों के अंदर प्रवेश करोगे उसी समय आप मनुष्य से गधा बन जाओगे। आज जो ये वचन सुने हैं तो रानी बड़ी चिंतित हुई है, महाराज अब क्या होगा? आप महलों के अंदर प्रवेश नहीं करना,
रानी के रोकने के बावजूद आज महाराज महलों के अंदर आए हैं, मनुष्य से गधा बन जाते हैं। तो रानी बड़ी चिंता में फंसी हुई है। इधर रानी ने वशिष्ठ को बुलवाया है, तो वशिष्ठ ने बताया ऐसा करो, उस गाय की सेवा करो। तो वो गाय जो है वो कुछ उपाय बताएगी जिससे वो उपयोग करना पड़ेगा। तो आज उसी समय गाय की बड़ी दिन सेवा की है रानी ने। आज जब गाय की सेवा की है, गाय ठीक हो जाती है, तो गाय ने बताया कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री जो एकादशी का व्रत निर्जला करती होगी, वो अगर इनके ऊपर जल का छिड़काव कर देगी तो ये तुरंत मनुष्य बन जाएगी। आज रानी हर जगह जाती है, महाराज को ले जाती है। आज स्त्रियां जो हैं घड़ों पानी डाल रही हैं। महाराज ने हर जगह निमंत्रण भेजा है। गुरु वशिष्ठ के कहने पर आज सब जगह की रानियां आती हैं, सब पानी को डाल रही हैं, लेकिन किसी भी जल से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज इधर रानी धीरे धीरे महाराज त्रिशंकु को लेकर के काशी में जब पहुंची है, तो एक मेहतरानी ने देखा है, पूछने लगी महारानी अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम इनके ऊपर जल डाल सकती हूँ। रानी ने कहा है ठीक है। आज रानी के कहने पर महाराज त्रिशंकु के ऊपर अपने पति का ध्यान किया है, और जैसे ही जल का छिड़काव किया वैसे ही गधा से महाराज मनुष्य बन गए। जैसे ही मनुष्य बने हैं, महाराज त्रिशंकु कहने लगे हैं वरदान मांग लो। तो मेहतरानी ने कहा है कि महाराज अगर वरदान देना चाहते हो तो मैं एक वरदान दे दो कि आपके वंश में आगे जो भी संतान पैदा होगी वो हमारे यहाँ पर आकर के जल भरे। महाराज ने वरदान दिया है, वहां से चले आए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। इनके घर में महाराज हरिश्चंद्र ने जन्म लिया है। महाराज जब हरिश्चंद्र का जन्म हुआ है, बड़े दानी राजा हुए। पहले तो बड़े झूठ बोलने वाले थे महाराज हरिश्चंद्र, बहुत झूठ बोलते थे। दानी तो बाद में हुए। एक बार महाराज हरिश्चंद्र के घर में पहले कोई संतान नहीं थी, तो एक दिन रानी तारा आंगन में बैठी रोने लगी। तो महाराज हरिश्चंद्र पूछने लगे तारा तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो तारा कहने लगी महाराज आपको पता है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, और अगर कोई संतान न हो तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की स्त्रियां जो हैं महाराज हमको बांझ कहती हैं, आपको निवल कहती हैं। और जो ये बात सुनी है तो आज रानी तारा कहने लगी महाराज चिंता की बात तो एक है, क्या